वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग हमारी कल के सेशन में जो हम लोगों ने वेद पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ज़्यादातर वेद के बारे में समझ लिया कि वेद कैसे थे, वेद की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख ली थी। वेद के कारण हमारे जो भारत को अलग पहचान मिली है, इससे रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स क्लियर किए। इसके बाद हम लोगों ने वेद को देखा कि जो वेद हैं, लगभग हमने 2 वेद को कल कवर कर लिया था। ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और साथ में हमने किसके बारे में पढ़ा, सामवेद के बारे में पढ़ लिया था। तो सामवेद में लगभग बेसिकली बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक जो चीजें मैंने छोड़ दी थी उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, अगर स्टार्टिंग करें हम लोग सामवेद से थोड़ा तो सामवेद में हम लोगों ने देखा था पहली चीज कि सामवेद में हमको धुन के बारे में या ताल के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि कोई भी अगर मंत्र है या कोई भी सूत्र है, अगर आप ऐसे ओरली उसको बोलोगे तो उनका कोई मतलब नहीं होता। जब जो भी मतलब आप बोल रहे हो, अगर भगवान की स्तुति कर रहे हो तो वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, भगवान की स्तुति कर रहे हो तो कोई भी मंत्र को या कोई भी चीज को बोलने का एक तरीका होता है। वो तरीका हमको कहाँ देखने को मिलता है, सामवेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोल सकते हो कि जो सामवेद में जो भी चीजें हैं वो उसमें धुन, ताल और क्या कहते हैं, जो संगीत से रिलेटेड सारी चीजें होती है वो उसमें कवर होती है। और हमने देखा भी था कि आज के टाइम पे जो भारतीय संगीत है वो भी इस वेद से ही लिया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज को आप नॉर्मली बोलोगे तो उसमें कोई मतलब बोल सकते हो कि वो एक तरीके से जाप है। जैसे कि अगर राधा राधा नाम अगर आप बोलोगे तो एक सिंपल सा जाप है। पर वही चीज अगर आपने गोपी माता जी का अगर आपने सिंपल सा एक मतलब भजन सुना होगा तो उसमें बस भज मन राधा इतना ही लिखा है कि भज मन राधा, बस इतना ही शब्द है। पर उन्होंने जिस तरीके से बोला है, अगर कोई उसको सुनेगा तो एक तरीके से उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर नॉर्मली आपने सुना भी हो तो वो बस एक ही लाइन है, भज मन राधा। तो वो चीज को बस बोलने का तरीका अलग है। भजमन राधा भी बोल सकता हूं, पर अगर उसको लय और ताल के साथ बोलूंगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ठीक है, एक स्तुति हो जाएगी भगवान की, एक भजन हो जाएगा। तो भगवान जो भजन को बोलने का भी एक तरीका होता है और ये सारी चीजें हमको सामवेद में देखने को मिलती। ठीक है, इसमें इस तरीके से हमारे को बताया गया है कि भगवान की अगर हमको स्तुति करनी है, भगवान का अगर हमको पूजन करना है, अगर हम इस तरीके से जो भी मंत्र हमको दिए गए हैं उन मंत्र को अगर इस तरीके से हम बोलेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो सारी मतलब बोल सकते हैं कि हमारी पूरी हो सकती हैं। अब जैसे अब आप लोगों का क्या लक्ष्य है कि एमपीपीएससी निकल जाए। अब आप सुबह उठ के सबसे पहले अगर स्तुति करोगे, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई अपना जैन धर्म का है तो वो अपना पाठ पढ़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको बताई गई हैं। ठीक है, उसका एक तरीका भी बताया गया कि अगर हनुमान चालीसा है तो उसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये स्तुति जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है और भगवान इन स्तुतियों को सुन के, इन मंत्रों को सुन के प्रसन्न भी होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में अकेला ऐसा अगर एमपीपीएससी का पेपर है, नॉर्मल पेपर है और मैं स्तुति पढ़ के चला जाऊं तो पास नहीं होऊंगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। वरना आप सोचो कि भगवान के भरोसे बैठे रहे, भगवान के भरोसे ही सब चीजें हो जाएंगी, तो वो नहीं होती है। साथ में आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन भी लगती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने सामवेद में ये सारी चीजें समझी। ठीक है, तो सामवेद में हम लोगों को 13 शाखाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सामवेद में कितनी शाखाएं, तो 13 शाखाएं। पर उन 13 शाखाओं में से बोल सकते हैं कि हम ये 4 शाखाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो आज के टाइम पे भी है या संगीत से रिलेटेड है, ये 4 शाखाओं में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले शाखा का नाम क्या है, प्रपंच हृदय। क्या नाम है उसका, प्रपंच हृदय। फिर इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो क्या है, दिव्य ध्यान। ठीक है, तीसरा हमारा है चरण यूट और मतलब हमारा चौथा है जैमिनी गहसूत। तो ये 4 हमारे जो मेन शाखाएं हैं सामवेद की, वो हमको याद रखनी है कि पूछा जा सकता है ये सारी चीज। क्लियर हो गया। ठीक है, इससे फिर हमने रिलेटेड बता दिया था कि हमने वो क्या कहते हैं श्लोक भी देख लिए थे। फिर इसके बाद ये भी देख लिया कि जो संगीत का आज के टाइम पे जो संगीत हम लोग देखते हैं वो सारा ज्यादातर हमको सामवेद में देखने को मिलता है। ठीक है, सामवेद में सारी की सारी चीजें, जितनी भी लय, जितनी भी ताल हो सकती है ना, वो सारी की सारी उसमें डिफाइंड है, उसमें बताई गई है कि कैसे मंत्रास को यूज करना है। अगर बात करें तो ऋग्वेद में लगभग 30 यज्ञों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 30 मतलब यज्ञ दिए गए हैं उसमें कि यज्ञ का किस तरीके से पालन करना है, या कौन कौन से मंत्र हैं यज्ञ से रिलेटेड, ऐसे 30 मंत्र हैं। अब वो 30 मंत्रों का उच्चारण या बोल सकते हो जो ताल है, ये लय है, वो सब अलग अलग है और उसका डेफिनेशन, उसकी चीज हमको कहां देखने को मिलती है, सामवेद में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। अब वो 30 तरीके के यज्ञ हम लोगों ने देखे। अब जो 30 तरीके के मतलब यज्ञ है, उस चीज के बारे में हमको कहां पे मतलब पता चलता है कि इस यज्ञ में इस तरीके के ही मंत्र हमको बोलने हैं।
ठीक है, कि ये अगर ये यज्ञ कर रहे हैं तो ये वाले यज्ञ में इन भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी, इन भगवान को आवाहन देना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है? हमारे यजुर्वेद। ठीक है, अभी तक हमने ऋग्वेद पढ़ा तो उसमें सारे मंत्र श्लोक सब कुछ उसमें डिफाइंड है, बस उसमें दिया गया है, ये नहीं बताया गया है कि ये मंत्र किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों को भी पता है कि जिस भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, जिस भगवान की हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन भगवान को ही आह्वान देना पड़ता है। तो हर भगवान के लिए हम लोगों ने अलग मंत्र बना के रखा है, हमको पता है ना, गणेश जी का अलग मंत्र है, अगर बोलेंगे तो शिव जी का अलग मंत्र है। तो हाँ, उस तरीके से चीजों को बनाया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब जो सेंस है, उस चीज का जो मतलब है, वो हमको कहाँ पता चलता है कि ये वाला मंत्र हमको इस्तेमाल करना है, वो यजुर्वेद है। अगर आपको यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा अब जानना हो तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यजुर्वेद है, या नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद किस काल को बिलोंग करता था, किस काल में आ गया था? पूर्ण वैदिक काल में। दो तरीके के काल थे ना, पूर्ण वैदिक काल जो पहले का, वो जिसको हम बोलते हैं अर्ली वैदिक काल, तो उसमें एक वेद ही आया था, ऋग्वेद जिसको हम बोलते हैं। और जो बाकी के जो वेद आए थे, बाकी के जो 3 वेद थे, वो कहां पे थे? उत्तर वैदिक काल के थे। ये चीज क्लियर हो गई। तो ज्यादातर हम अगर इसकी बात करें तो लगभग यजुर्वेद भी हमारा बोल सकते हैं उत्तर वैदिक काल में मतलब लाया करता था, उस टाइम पे ये बना होगा। तो उसका टाइम पीरियड तो हम लोगों को पता ही है, उत्तर वैदिक काल कितना माना जाता है हम लोगों। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये जो यजुर है, एक तरीके से यजुर्वेद जो है, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये मंत्रों वगैरह की चीज है। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद तो पहले ही लिखे हो गए थे ना, तो उनमें मंत्र तो हमको पहले से ही पता था, बस अनुसंधान हमको बाद में पता चला कि कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर सिंपल सा आप एग्जाम्पल भी देखो तो ये अगर आप बात करो कि तो जो यजुर्वेद है वो लगभग किस क्षेत्र में फैला था, मतलब किस क्षेत्र में समृद्ध हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा भी था थोड़ा सा एमसीक्यू वाले सीजन में, वो सेशन में स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में या पहले पूर्ण में जो आर्यास थे वो कहाँ रहते थे? सप्तसैंधव में रहते थे। जैसे ही बाद में अर्ली वैदिक का वो काल खत्म हुआ और जब उत्तर वैदिक काल आने लगा तो वो किसकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। पहले वो सप्तसैंधव मतलब सिंधु नदी के आसपास की जो नदियां थी उसके पास में रहते थे, बाद में कहाँ चले गए थे? वो गंगा यमुना के द्वाब के पास में जाना उन्होंने शुरू कर दिया था, बताया था मैंने। तो गंगा यमुना के द्वाब की तरफ उन्होंने जाना शुरू करा और वहां पे एक क्षेत्र था जहां पे वो रुके थे, कौन सा था? कुरु। कौन सा था? जो कि आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के एरिया का लगभग उसमें आता है। तो वहां पे ये बोल सकते हैं कि जो यजुर्वेद था वो क्या हुआ था? समृद्ध हुआ था। ठीक है, और इस चीज का हमको उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है कि अगर अब बात करो तो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया वो क्या कहते हैं, जापान ने अमेरिका पे पहले हमला किया, फिर अमेरिका ने यहाँ पे जापान पे जाके न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दी थी। उससे बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। वो तो ऋग्वैदिक काल का है, ऋग्वैदिक काल में उसका उल्लेख है, तो ऋग से पहले ही हुआ होगा ना। क्या हुई थी? हमारी महाभारत हुई थी। ठीक है, रामायण और महाभारत की बात करूं तो वो किसको, उत्तर वैदिक काल में ही मतलब बिलोंग करते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी, दोनों में से सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी? महाभारत की थी। ठीक है, तो महाभारत की जब लड़ाई चल रही थी उसी टाइम पे लगभग ये वाला जो बोल सकते हैं वेद लिखा जा रहा था। ठीक है, और ये जो समृद्ध हुआ था वो उसी रीजन में हुआ था, उसी जगह पे हुआ था जो हम लोग कुरु के नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र एक तरीके से बोल सकते हो। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यजुर्वेद में क्या बताया, बोला है कि यजुर्वेद युग तथा सूत्रों का वेद है। किसका वेद है? ये सूत्रों का वेद है, जिसमें विभिन्न मंत्र या सूत्र तथा नियम हैं जिनका पालन यज्ञ के समय किया जाता है। अब ये चीज याद रखना, मैं ये बता चुका हूं सूत्र का मतलब क्या होता है, और बोल सकते हैं कि हमने फिर मंत्र का मतलब भी देखा है, तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 5 जो मंत्र है वो मिलके एक वर्ग बनाते हैं, और कुछ वर्ग मिलके क्या बनाते हैं? सूत्र बनाते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि सूत्र का मतलब क्या होता है, मंत्र का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मंत्र और सूत्र अलग अलग मतलब डिफाइन देके रखा है, तो हमको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें हमको बता दी कि यजुर्वेद, यजु जिसका वेद ऑफ सूतास, कंटेन्स वेरियस मंत्रास, सूत्रास एंड रूल्स विच वे आर फॉलोड एट द टाइम ऑफ यज्ञ। तो हमने देखे थे कितने तरीके के यज्ञ होते हैं लगभग
30 तरीके के यज्ञ ऋग्वेद में बताए गए हैं। तो अब उन यज्ञ में किस तरीके का बोल सकते हो कि हमको चीजों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से पालन, मतलब यज्ञ के टाइम पे किस चीज का पालन करना है, ये सारी की सारी चीजें हमको कौन बताएगा? यजुर्वेद बताएगा। ठीक है, कैसे पालन करना है, किस भगवान को आह्वान देना है, किस तरीके से कौन सा यज्ञ होता है। तो अगर आपने महाभारत और रामायण भी देखी होगी तो वहां पे बहुत सारे यज्ञ होते थे। आपने देखा होगा कोई वाजपेयी यज्ञ कराता था, कोई अश्वमेध यज्ञ कराता था। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के यज्ञ उस टाइम पे परंपरा में आ चुके थे। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो आर्य थे वो सप्त सैंधव को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और वो जो अपना बसेरा उन्होंने जो गंगा यमुना का दोआब है उसके पास में उन्होंने रख लिया था, मतलब उधर उन्होंने अपने आप को विस्तार में विकसित करना स्टार्ट कर दिया था। ये चीज क्लियर हुई? फिर इसके बाद हमारे क्या बोल रहे हैं, ये मुक्ता जो बोल सकते हो अद्भुई पुरोहित का दिग्शिका पुस्तिका है जो कि कर्म कांडों की नियमवाली का पालन करता है। इट्स मेनली अ गाइड बुक। कैसी बुक है? एक गाइड बुक है फॉर द, इसलिए अद्वायु प्रीस्ट हु फॉलोड द रूल्स ऑफ रिचुअल्स, मतलब कि अद्वायु जो पुरोहित होते हैं उन लोगों के लिए एक तरीके की कैसी बुक है? गाइड बुक है, जिसमें क्या बताता है कि यज्ञ के बारे में बताया जाता है, या बोल सकते हो कि मंत्रास के बारे में बताया जाता है कि कौन सा मंत्र किस भगवान के लिए है, या किस मंत्र के कारण कौन भगवान प्रसन्न होंगे और कौन से टाइम पे हमको पूजा करनी है। ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो आज के टाइम पे अगर मान के चलो कि अगर हम कोई शॉप की ओपनिंग कर रहे हैं, या शॉप भी छोड़ो, सबसे पहली बात है अगर मान लो हमारा एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो हमारे घर वाले एक तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले एक बोल सकते हो सुंदरकांड रखेंगे, या बोल सकते हो सत्यनारायण भगवान की कथा रखेंगे। तो इस तरीके से रखने का हमारा रिवाज है कि नहीं है, कि कोई मतलब कोई भी अच्छी चीज होती है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, या जैन में दिगंबर का पाठ होता है, या नॉर्मली हम लोग क्या कराते हैं, सुंदरकांड कराते हैं। तो ये चीज हमको पता कैसे है कि इस टाइम पे यही चीज करानी है। तो ये सारी चीजों का उल्लेख हमको कहां देखने को मिलता है? यजुर्वेद में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमको भी पता होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए किस भगवान को बुलाना है, या किसी अगर लड़ाई की बात हो रही है कि हमको लड़ने के लिए जा रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है, तो किस माता की स्तुति करनी है। तो हम लोगों ने देखा है काली माता की स्तुति करते हैं क्योंकि वो हमको शक्ति देंगी उसमें युद्ध में जीतने के लिए। तो ये इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कर्म कांड के बारे में हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके के हमारे बोल सकते हो कि यज्ञ किस तरीके से करना है, या कौन कौन से नियमों को हमको पालन करना है, या कौन कौन से अनुसंधान होने चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों का वाक्य हमको कहां पे देखने को मिलता है? यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला? इन दिस वेद, इस वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, जो दोनों प्रथा छंद में से सबकी एक छंद और व्याख्या मतलब गंध में दोनों में से। और छंद और गद का मतलब कि पहली बात तो दो तरीके के यज्ञ में ज्यादा उल्लेख है। उसमें पहला कौन सा है? राजसूय, और दूसरा वाजपेयी। अब वो जो चीजें हैं जो आपका बोल सकते हो कि जो यज्ञ है उनको दो तरीके से लिखा गया है, एक छंद की फॉर्म में भी लिखे रखा है और एक गद्य की फॉर्म में भी लिखे रखा है। गद्य मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, मतलब कि नॉर्मली जो अनसीन पैसेज की फॉर्म में दिया रहता है, जिस जो किताब में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और छंद बोल सकते हो तो छंद या पंथ का मतलब बेसिकली क्या होता है? जो कि श्लोकों की फॉर्म में, या संस्कृत के बोल सकते हैं कि ऐसी फॉर्म में लिखा रहता है जिनका अनुवाद आपको देखना पड़ता है। जैसे संस्कृत के श्लोक रहते हैं ना, कुछ मंत्र रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं? संस्कृत में होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग अगर पढ़ भी लेंगे तो पहली बात तो हमसे पढ़े ही नहीं होते, और पढ़ भी लेंगे तो उनका मतलब हमको पता नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके की चीजें जो आप बोल सकते हो यजुर्वेद में दी गई थी, उसमें जो यज्ञ थे उसको छंद में भी लिखा गया था और गद्य में भी लिखा गया था। छंद मतलब कि श्लोक लिखे गए थे, फिर उसके नीचे उनका अनुवाद भी लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि किसी इंसान को अगर बोल सकते कि वो वाणी नहीं आती तो वो अनुवाद समझ जाए कि उसको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। समझ में आ गया छंद और पद का मतलब? फिर इसके बाद क्या बताया गया रखा है? ये दो भागों में विभाजित है। क्या विभाजित है? हमारा यजुर्वेद कौन कौन सा? एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुल्क यजुर्वेद। ठीक है, दो तरीके के यजुर्वेद में डिवाइडेड है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी पता है किसी को? अब वैसे थोड़ी सी मतलब लॉजिकल है, पर वो चीज आप अगर सुन लो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में अगर नॉर्मली बात करूं तो दोनों में से एक ही यजुर्वेद को हम पवित्र मानते हैं। ठीक है, दूसरे को नहीं मानते। कौन सा पवित्र है? ये वाला पवित्र है, शुल्क यजुर्वेद।
ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण भगवान से हमने डिनोट नहीं करा है। कृष्ण का मतलब बोल सकते हो कि ये श्वेत है, श्वेत कलर का बोला जाता है, श्वेत यजुर्वेद है तो उसको शुल्क बोला जाता है, काला यजुर्वेद है तो उसको क्या बोला जाता है, कृष्ण बोला जाता है। पर वो कृष्ण भगवान के नाम कृष्ण से डिनोटेड नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज देख लेना, देखो एक वेद व्यास जी का तो बारे में हम लोगों को पता है। ठीक है, तो वेद व्यास जी के एक शिष्य थे जिसका नाम क्या था, वैश्यपालन। क्या नाम था उनका? अब वैश्यपालन के बोल सकते हो कि उनके भी कितने शिष्य थे, 27 शिष्य थे। ठीक है, बेसिकली तो 27 शिष्यों में से एक था, बोल सकते हो कि यज्ञ वाक्य करके उनका एक शिष्य का नाम था। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपल सी एग्जांपल देखो तो जैसे मान के चलो कि मैं अभी आपका एक तरीके से गुरु हूं, मैं मान रहा हूं बस, क्योंकि अभी मैं इन सारी चीजों को आपका ज्ञान दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। तो वैसे ही मान के चलो कि जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ये ज्यादातर चीजें पढ़ी है तो मैं दिल्ली से पढ़ के आऊं, तो मैंने ओझा सर से पढ़ी है या दिव्य कीर्ति सर से पढ़ी है। ठीक है, अवध ओझा सर के बारे में सुना है, तो मान के चलो कि अभी मेरे गुरु कौन है, अवध ओझा सर है। ठीक है, अब जो भी मैंने बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने ज्ञान मतलब थोड़ा बहुत लिया है, या मेरे जो परमार सर हैं, ओझा सर है, उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो वो मेरे पहले गुरु थे। तो मैंने जो अपना ज्ञान लिया वो किससे लिया, ओझा सर से लिया। फिर ओझा सर के बाद अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद मान के चलो कि ऊपर जो हमारे वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी के एक शिष्य थे। ठीक है, अब उन शिष्य के भी कितने बोल सकते हो कि शिष्य थे, 27 शिष्य थे। ठीक है, 27 शिष्यों में से एक नॉर्मली एक शिष्य थे जिनका नाम क्या था, वाक्यवल, वो क्या कहते हैं, यज्ञ वाक्य। अब वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, उनको सब आता था, जो उन्होंने समझाया था, उनके गुरु ने उनको बताया था, वो सब कुछ उनको आता था। ठीक है, अब वो सारा का सारा यजुर्वेद का ज्ञान उनके पास था। ठीक है, अब जब भी यज्ञ होता था या यज्ञ करवाया जाता था, तो वो मतलब एक बार यज्ञ कराने के लिए बोला गया, तो जो उनके शिष्य थे, किसके शिष्य थे, हमारे जो मतलब यज्ञ वाक्य जो थे, उन्होंने बोला कि चलो यज्ञ तो मैं मतलब कर देते हैं, पर इन लोगों की क्या जरूरत है, बाकी की जो 26 लोग हैं, इन शिष्यों की क्या जरूरत है, ये तो सब बेवकूफ हैं। जब मेरे को सब कुछ आता है तो इनको क्यों बिठा के रखा है, इनको भगा दो। तो ये उन्होंने अपने गुरु से बोला। अब ये चीज गुरु को बहुत बेकार लगी, क्योंकि गुरु के लिए हर शिष्य एक समान होता है, भले आप कितने भी अच्छे पढ़ रहे हो, भले आप कितने भी अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, पर वो पढ़ा तो सबके लिए रहे ना, और सब शिष्य उनके लिए बराबर है। तो ये चीज उनको बहुत बेकार लगी, और उन्होंने उनसे बोल से यज्ञ वाक्य से ये बोला कि चलो, ये चीज तो उनको बुरी लगी। अब मतलब ये चीज थी कि उन्होंने बोला कि आप इतना मतलब आपको अहम हो गया है, ये चीज हो गई है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बेसिकली आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते, और जो भी विद्या मैंने आपको दी है वो मेरे को वापस करो। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि बेसिकली आप मेरे साथ, तो मतलब उनके विचारों में अंतर आ गया। विचार अंतर आने के बाद उन्होंने सीधी जब गुरु दक्षिणा मांगी, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांग लिया लगभग, कि जो भी विद्या तुमने मेरे से ली है वो मेरे को वापस कर दो, जो यजुर्वेद का ज्ञान तुमने मेरे से लिया है वो क्या कर दो, मेरे को वापस कर दो। अब ठीक है, तो अब वो भी अपने ईगो में थे, एम में थे कि यार चलो ले देते हैं, क्या करेंगे, मतलब ज्ञान ही तो है, फिर से अर्जित कर लेंगे। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि चलो ठीक है, हम अपने क्या कहते हैं गुरु दक्षिणा में मैं अपने ज्ञान को वापस करता हूँ। तो बेसिकली जब उन्होंने अपना ज्ञान दिया, तो बेसिकली कैसे दिया, ओरली दिया। ठीक है, और जो अंदर ज्ञान था उसको बाहर निकाला। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब मतलब कोई चीज होती है, अब जो थोड़ा सा मतलब अलग एग्जाम्पल है, या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्गस्टिंग भी है, पर वो चीज यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूं मैं, कि कोई अगर इंसान अपने अंदर से ज्ञान निकाल रहा है, पहले उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, अब वही ज्ञान वो क्या कर रहा है, गुरु दक्षिणा के रूप में उनको वापस कर रहा है, तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, अपने ज्ञान की क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। और वो जो वॉमिट है, अगर कोई इंसान आपके पास में बैठा और आपने अगर गलती से वॉमिट कर दी, तो क्या आप उस इंसान के पास में बैठोगे, नहीं बैठोगे, भाग जाओगे, भाग ही जाओगे ना, क्योंकि वो एक तरीके से वो गलत चीज है या अपवित्र है आपके लिए, तो आप वहां से चले जाओगे। पर जो बाकी के उनके शिष्य थे, जब उनके शिष्य ने उनको मतलब अपनी गुरु दक्षिणा में जब मतलब अपना ज्ञान वापस करने की कोशिश की, तो बाकी के जो 26 शिष्य थे ना, उन लोगों ने उस ज्ञान को कैसे कर लिया, चुगने की स्टार्ट, मतलब उन्होंने एक तरीके से अपने आप को क्या बना लिया, एक पक्षी बना लिया। क्या बना लिया, पक्षी बना दिया, और जो ज्ञान वो वापस कर रहे थे उसको चुग लिया। क्या कर लिया, चुग लिया। तो उन्होंने जो मतलब वॉमिट करी थी, उस चीज को अगर चुग रहे हैं तो वो अपवित्र माना जाएगा ना, क्योंकि अगर कोई इंसान अगर मान के चलो जीन हमारी कोई वॉमिट है, तो हमारा इंसान तो बच जाता है, पर बहुत सारे जो जीव जंतु छोड़े जानवर होते हैं वो उसको ले लेते हैं। ठीक है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, पर वही चीज कोई इंसान नहीं करता है। तो वही चीज थी कि जब उन्होंने शिष्य ने मतलब उनके शिष्य ने जो यज्ञ वाक्य था, उन्होंने अपने यजुर्वेद का जो ज्ञान था जब गुरु को वापस किया, तो बाकी के शिष्यों ने एक पंछी बन के उसको क्या कर लिया, चुग लिया। ठीक है,
तो चुगने के बाद इसलिए इस वाले जो हमारा बोल सकते यजुर्वेद को क्या बोला जाता है, अपवित्र माना जाता है। जो यहाँ पे कृष्ण यूज हुआ है ना, वो एक तरीके से बोल सकते मृग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। एक मृग मतलब मान के चलो एक तरीके का पक्षी है, क्योंकि जो बाकी के शिष्य थे उन लोगों ने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो कैसे किया है, किसी की मतलब एक तरीके से उसकी वॉमिट को सुन के, ठीक है। उन लोगों ने तो सीखा ही, और साथ में जब वो कर रहे थे, जब वो बता रहे थे, तो वही चीजें उन्होंने ग्रहण करी, इसलिए इसको पवित्र बोला जाता है। तो एक कथा है नॉर्मली, मैंने बता दिया आपको, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद जब आगे बढ़ेगी तो एक यजुर्वेद के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मतलब कृष्ण के बारे में। अब बाद में जब यज्ञ वाक्य जब बाद में गए, अब जब उनको रियलाइज हुआ कि भैया मैंने क्या कर दिया, मैंने एक तो इतनी मेहनत करके 30 यज्ञों के बारे में पढ़ा, उनका अनुसंधान देखा, और हर चीज मेरे को मुंह जवानी याद है, तो मैंने मेहनत तो की थी और ज्ञान भी अच्छा था। अब मैं अपने गुरु के पास वापस तो नहीं जा सकता कि भैया मेरे को अपना ज्ञान वापस दे दो, अब वो देने वाले भी नहीं और इतना उनके पास था भी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, जो हमारे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की क्या करना, आराधना या बोल सकते हो तपस्या करना स्टार्ट करा। और उससे जो सूर्य भगवान थे वो बोल सकते हो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद उनने बोल सकते हो वरदान में यही चीज मांगी कि सर मतलब भगवान आप मेरे को फिर से यजुर्वेद का ज्ञान दो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे सूर्य भगवान थे वो बाज का रूप लेके आए थे, ठीक है। तो इसलिए जो ज्ञान उनको दिया गया, बाज सैन्य मतलब बोल सकते हो कि जो शिक्षा थी उसको क्या बोला जाता है, बाज सैन्य शिक्षा दी गई थी, जिसमें उन्होंने किसके बारे में बताया था, यजुर्वेद के बारे में बताया था। और वो जो ज्ञान था वो कैसा ज्ञान होगा, जो भगवान आपको बता रहे थे, पवित्र बोला जाएगा। इसलिए जो शुल्क यजुर्वेद है उसको क्या बोला जाता है, पवित्र बोला जाता है। कहानी क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बस सिंपल सी फॉर्म में याद रखना आप, ठीक है, कि क्यों पवित्र है कौन अपवित्र है, एग्जाम में नहीं लिखना, पर आपके लिए संतुष्टि के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पवित्र क्यों है, अपवित्र क्यों है। क्लियर हो गया ये स्टोरी, ठीक है। तो दो तरीके के हम लोगों ने मतलब यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिया। फिर यजुर्वेद में हम लोगों को चीजों के बारे में बता दिया कि अगर इनमें से अगर प्राचीन की बात करो तो कौन सा प्राचीन है, हमने बताया, क्योंकि पहले तो अर्जित जो किया था वो कैसा था, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, या बोल सकते हैं जो काला यजुर्वेद है वो कैसा है, सबसे प्राचीन है। फिर इसके बाद हमारा आया था शुल्क मतलब यजुर्वेद, क्योंकि मैंने स्टोरी आपको क्लियर करके बता दी क्यों आया था, कि बाद में उन्होंने जब शिक्षा वापस कर दी, इसके बाद रियलाइज हुआ, और रियलाइज होने के बाद उन्होंने फिर से तपस्या की, और फिर इसके बाद प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने बाज के रूप में उनको फिर से ज्ञान दिया था, किसका, यजुर्वेद का। क्लियर हो गया, ठीक है। तो दवस्त अब इसकी बात करो तो पहला जो हमारा बोल सकते हो कि जो वो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें कितने संहिताओं के बारे में बताया है, 4 संहिताओं के बारे में बताया। पहला कौन सा है, कथक, कपिल वस्त्र कथा, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय संहिता। और अगर दूसरे की बात करूं उसमें किसके बारे में बताया गया है, वैशेयनी संहिता। अभी नाम बता दिया, नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कृष्ण वो सॉरी सूर्य भगवान थे वो किस रूप में आए थे, वाज के रूप में आए थे, इसलिए उसमें एक ही संहिता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाजसेयनीय संहिता। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। तो इस सारी चीजों से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो भी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में सारे के सारे मंत्रास दे के रखे हैं, और वो एक ही किताब है, ठीक है। और इस चीज को अनुवाद मतलब कि किस चीज को किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है, ये सब यजुर्वेद में दिया गया है। और यजुर्वेद में भी हमने देखे कि 2 तरीके के अलग अलग यजुर्वेद हैं उसमें। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मंत्र अगर हमने पता कर भी लिया कि किसका मतलब कैसे किसके लिए कौन सा मंत्र यूज करना है, पर उसकी अगर हमको लय और ताल हमको पता नहीं है तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो मंत्रों के लिए, श्लोकों के लिए हमारी जो सूत्रास हैं और सब जो वर्ण वर्ग वगैरह है, उन सब के लिए अलग अलग धुन बनाई गई है। और वो धुनों के लिए हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली उसकी आराधना करने से, उस चीज को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो नॉर्मल आप गाना भी मतलब गाना भी देखते हो तो एक लय में और ताल में होता है। अगर वही लिरिक्स आपको पढ़ मतलब लिखे लिखा है आपको मिल जाए तो उस गाने का कोई मतलब रहता है क्या, आपको ही सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। वही चीज अगर आप पढ़ने में भी चीजें अगर आप निमोनिक्स की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हो, अगर बुक में कोई चीज है जो कि कॉम्प्लेक्स है जैसे कि ये यजुर्वेद इनको याद नहीं हो रहा, अगर आप गाने की फॉर्म में याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर सिंपल एग्जांपल देखो तो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना बचपन में 7th 8th में, तो अब उसमें इतने एलिमेंट्स होते थे हमको कैसे पता, पर हमने याद कर लिया, हीली ना कर अब से फरियाद बेटा मांगे कार शूटर बाप रोए, तो वो याद करा तो याद हो गया। क्योंकि गाने की फॉर्म में याद करो तो हम लोगों को बहुत जल्दी, वो लय की फॉर्म में लय भी है उसमें, हीली ना कर अब से फरियाद, अगर ऐसे याद करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, अगर लय के साथ उनके बीच में अगर वर्ड्स जोड़ दोगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया ना। तो ये नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिकल चीज भी है, अगर गाने के रूप में हम लोग देखते हैं तो वो चीज हमको बहुत जल्दी से याद हो जाती है।
क्लियर है सबको? अब ये जो हमारा वेद त्रयी था, मतलब कि 3 जो वेद थे उनको ही वेद त्रयी ही बोला जाता है, या बोल सकता है एक तरीके से पवित्र माना जाता है। अब जो चौथा जो वेद है उसको वेद त्रयी में या इंपॉर्टेंट वेद में कंसीडर नहीं किया जाता, पर उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार चीजें ही दी गई हैं, उसमें बस काला जादू के बारे में ही बताया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो यथुर्वेद में आपको चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है, विज्ञान के बारे में भी बताया गया है, दर्शन के बारे में भी बताया गया। अब वो दर्शन में फिर वो अंदर बोल सकते हो कि अंदर विभाजन हो गया कि उसमें काला जादू भी आने लगा और इसमें वशीकरण भी आने लगा। और जब काला जादू और वशीकरण इस तरीके की चीजें जब आती है तो वो भगवान के साथ हम उसको असेंबल नहीं करते, भगवान के से उसको नहीं जोड़ते, इसलिए अथर्ववेद को हमने क्या करके रखा है, हमेशा अलग करके रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी मतलब थोड़ी बुराइयां हैं पर अच्छाइयां बहुत सारी है। ठीक है, तो चिकित्सा के बारे में हम लोगों ने जो देखा या बोल सकते हो, फिर इसके बाद विज्ञान के बारे में जो भी हमने पढ़ा, दर्शन जो भी हम लोग फिलॉसफी वगैरह पढ़ते हैं, मेडिकल जो भी पढ़ते हैं, जो साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसका उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक है, अब जो अथर्ववेद है वो किसने बनाया था, बेसिकली बोल सकते हैं कि एक अथर्व ऋषि थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने अकेले बनाया था, बहुत सारे ऋषियों ने बाद में भी कंट्रीब्यूट करा था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। पर अगर मेनली बात करें तो अथर्व ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, अगर सिंपल देखो तो वो बहुत बड़े ऋषि थे कि एक बार अगर वो देखोगे तो एक बार कथा में ये बताया गया कि वो इंद्र भगवान से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। मतलब इंद्र भगवान को एक तरीके से बहुत ईगो रहता था, अहम रहता था कि मेरे पास स्वर्ग है, मेरे पास ये है, मैं देवताओं का राजा हूं। तो बेसिकली एक बार वो गुस्सा हुए तो उन्होंने मतलब इंद्र से ये भी बोल दिया था कि तुम एक स्वर्ग के लिए इतना मतलब अहम करते हो, मैं तो मतलब अगर मैं चाहूं तो ऐसे 12 स्वर्ग बना सकता हूं, और उन्होंने बना भी दिए थे गुस्से में, क्योंकि उनके पास इतनी तंत्र विद्या थी, इतनी अथर्ववेद का उन्होंने इतना ज्ञान ले लिया था कि बेसिकली वो सारी चीजों को फॉलो मतलब बना सकते थे, क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हमको पता चलता है कि बहुत गुस्से वाले भी थे और बहुत बड़े ऋषि थे। ठीक है, बाकी के जो मतलब देव देवता थे वो उनसे डरते भी थे। अब इतना भी हमको याद रखना है कि नॉर्मली अथर्ववेद का जिसके पास जिसका ज्ञान होता है ना, अगर किसी के मतलब राजा के राज्य में अगर कोई अथर्ववेद का ज्ञानी है ना, तो उसको मान के चलो कि ऊपर ही रखा जाता था, राजा भी उससे डरता था, राजा बोलता था कि भैया तुम बैठ जाओ सिंहासन पे, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। उस तरीके की चीजें चलती थी कि जिस ज्ञानी के पास अथर्ववेद का ज्ञान होता था ना, उसको बहुत ऊपर रखा जाता था। ठीक है, जिस राज्य में राजा भी उसकी सम्मान करता था, क्योंकि भैया उसको जादू टोना आता है, कुछ भी कर सकता है, क्या भरोसा, तो उसको हमेशा खुश करके रखा जाता था। तो इसका ज्ञान लेना भी इतना आसान नहीं था अथर्ववेद का, पर जो ज्ञानी होता था उसका बहुत सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या बताया, वो अथर्ववेद जिसको जादुई सूत्रों के वेद के नाम से जाना जाता है, में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने का मंत्र छेदों में है। मतलब कि इसमें बस छेद दिए गए हैं, ये मतलब मंत्र की फॉर्म में दिया गया है, इसको डिस्क्राइब गद्य की फॉर्म में नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो हमको इसमें क्या देखने को मिलता है, शैतानी ताकत मतलब शैतानी शक्तियां जो रहती है उसके बारे में बताया गया है, या बोल सकते नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बताया गया है, और जो हमारी बीमारियां, चिकित्सा भी उसमें एक तरीके से टॉपिक है ना, तो इसलिए बीमारियों को दूर करने के लिए छंद वगैरह के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या बताया रखा है, इट इज एसोसिएटेड विद द वॉर क्लास एंड द टू ऑफ द इट्स ह्यूम्स एंड द डेडिकेटेड टू द धुंधनी। मतलब कि ये युद्ध वर्ग में समृद्ध या तथा उसके 2 सूत्र धुवधुवी को समर्पित है। मतलब कि इसमें नॉर्मली किससे एसोसिएटेड है, जो भी मंत्र वगैरह है वो किसको एसोसिएट करके बताया उन्होंने, एक मतलब कि जो चीज बोल सकते हैं धुंधुवी एक तरीके का सूक्त है जिसमें चीजें डिस्क्राइब करके रखी है, उसमें शैतानी शक्तियों के बारे में बताया गया। तो ये चीजें जो हमारा यथुर्वेद है इसके जो मंत्र हैं ये इससे डिवाइड मतलब इसमें सम्मिलित है। फिर इसकी बाद अगर हम बात करें तो ये आर्यों द्वारा रचित माना जाता है, जिससे आर्यों के विश्वासों तथा कार्यों का प्रकाश डालता है। मतलब कि जो नॉन आर्यंस थे ना, जो आर्य नहीं थे, जो आर्य जिनको हम लोग बोलते हैं, वो उनके द्वारा बनाया गया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, आर्यों ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया था, नॉन आर्यंस ने बनाया था इसका। तो इससे हमको पता चलता है कि जो आर्यंस लोग, नॉन आर्यंस लोग थे वो कैसे थे। ठीक है, इसलिए लोग कभी कभी बताते हैं कि भैया नॉन आर्यंस ने तो वो क्या कहते हैं अथर्ववेद बनाया था, वो तो जादू टोना या वो क्या कहते हैं वशीकरण में विश्वास रखते थे, इस तरीके से उसमें उल्लेख बताया गया है, पर ऐसा एक्चुअल है नहीं। ठीक है, तो यह 2 भाग में विभाजित है, जिसका नाम क्या बोल सकते हैं हमका, पिप्पलियाद और दूसरा शौनिक। मतलब कि जैसे मैंने बताया एक जो अथर्व ऋषि थे उन्होंने तो लिखा ही था, साथ में ये 2 ऋषि के नाम है, एक पिप्पलाद है और दूसरे का नाम क्या है, शौनक। तो उनके भी मतलब उन लोगों ने भी अथर्ववेद में बता के रखा था। ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्टोरी देखो तो नॉर्मली देखो शनि भगवान के बारे में देखा है, शनि भगवान एक ही भगवान से डरते हैं, किससे डरते हैं,
हनुमान जी से डरते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक और ऐसे इंसान है जिससे शनिदेव डरते हैं तो वो है हमारे पिपलाद। ये बहुत बड़े ऋषि थे, मतलब इनको बेसिकली एक बार पता चला कि इनके जो मम्मी पापा हैं या इनके माता पिता हैं उनकी मृत्यु शनि के कारण हुई है। तो उन्होंने ऐसे मंत्र मतलब करा कि शनि को ही शनि लगा दिए थे उनने। तो शनि भगवान है, तो बोल सकते हो कि ये पिपलाद नाम के जो एक ऋषि थे उनसे भी डरते थे। ठीक है, हनुमान जी से तो डरते ही थे, साथ में किससे डरते थे? पिपलाद जी से भी डरते थे। और वैसे ही जितने हम बोल सकते कि पिपलाद जी जितने बोल सकते कि डेंजरस थे, या जितने बोल सकते मंत्र विद्या में जितने बोल सकते कि एग्रेसिव थे, ठीक है, उतने ही शांत हमारे कौन थे? शौनक जी थे। ठीक है, शौनक ऋषि जो थे वो एक तरीके से शांत थे, और उन्होंने भी वो अपनी अथर्ववेद में जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना उसमें कंट्रीब्यूट करा था। चिकित्सा वगैरह के बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा। नॉर्मली दर्शनों के बारे में उनका ज्यादा फोकस था, जितने भी फिलोसफीज थे वो हमारे शौनक ऋषि ने बताए थे। ये चीज क्लियर हो गई, ये सारी चीजें हमको बता के रखा। तो इसमें अगर हम बात करें तो पिपलाद और शौनक पहले के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, पर दूसरे में कितने मंडल हमको देखने को मिलते हैं? 20 मंडल, मतलब 20 चैप्टर्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें बोल सकते हैं शौनक मतलब शौनक शाखा में या शौनक ऋषि के द्वारा जो हमको 20 मंडलों के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कवर कर लिया? बेसिकली सारी चीजें कवर करके हमने बता दी कि नॉर्मली इन सारी चीजों का मतलब हमारी ऋग्वेद का, या वो बोल सकते हैं सामवेद का, फिर वो यजुर्वेद का और आपका अथर्ववेद का, ये चारों वेदों में हम लोगों ने अंतर देख लिया। पहले के जो 3 वेद थे उनको वेदत्रयी ही बोला जाता है, या बोल सकते हैं पवित्र बोला जाता है, और बाकी के जो अथर्ववेद है उसको एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, जो उसको वेद में तो इंक्लूड करा जाता है, पर वेदत्रयी पवित्र वेद में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने देख लिया, सबके बारे में हम लोगों ने अंतर समझ लिया। बेसिक जो हमने डिटेल्स है वो हमने पहले से भी पढ़ के रखी है, पर और डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहो तो फैक्चुअल लेवल पे पढ़ सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे जो वेद पढ़ने का मेन चीज क्या थी? कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को कवर करना। फैक्चुअल डाटा के बारे में नहीं बताया गया उसमें। उन्होंने बोला है कि आप तो वेद के कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्या क्या आइडियाज है तो वो मैंने बता दिए, कहानी के रूप में बताएं कि जिससे आपको समझ में आ जाए, या कभी आप पढ़ो शुल्क मतलब शुक्ल यजुर्वेद, या बोल सकते हो कि हमारा कृष्ण यजुर्वेद, तो अब आपको पता रहेगा कौन सा पवित्र है कौन सा अपवित्र है। मेरा बस यही मतलब मकसद था कि यहाँ पे मैं आपको चीजों को अंतर करके बता सकूं। अब मुझे नहीं लगता कि इस सेशन के बाद कभी भी आपको मतलब शुल्क यजुर्वेद, या बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा है कृष्ण यजुर्वेद में अंतर कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मंत्रास वगैरह में, सूक्तास वगैरह में, इनमें कभी अंतर मतलब नहीं आएगा कि मंडल क्या होते हैं, सूत्रास क्या होते हैं, या बोल सकते वर्ग क्या होते हैं, अनवक्स क्या होते हैं। तो ये इनमें अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी भी अब इन सब चीजों को आप पढ़ोगे तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि किस में क्या अंतर है। ये चीज क्लियर हो गया, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वेद पढ़े और पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। आप जितने भी अभी 1 साल से अगर आपने प्रिपरेशन भी किया तो वेद बहुत बार पढ़ लिए होंगे आपने, बहुत बार चीजें पढ़ ली होगी। पर इन सब चीजों को मतलब को अलग अलग करना, कॉन्सेप्ट्स को सिखाना और आइडियाज को सिखाना मेरा मेन मकसद था। और आपको लगता है कि वेद मैंने कम कवर करा, ये सब चीजें की है, तो आप अभी भी मैं बोलता हूँ कि उनको आप घर जाके अपने फैक्चुअल बुकों में से पढ़ सकते हो, वो सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएंगी। पर उसमें वो चीज नहीं बता के रखी कि तीनों वेदों में अंतर क्या है, तीनों वेदों में एक जैसा मतलब समानता क्या है। ठीक है, अथर्ववेद को क्यों अलग करके रखा है, और जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में भी 2 तरीके की जो हमने पढ़े उनमें क्या अंतर है, वो सब चीजें मैंने कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में, आइडियाज की फॉर्म में आपको समझा दी। क्लियर हो गया? समझ में आया इस सारी चीजों को? हम लोग आगे चैप्टर पे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे किसका स्टार्ट कर रहे हैं आज? उपनिषद को भी स्टार्ट कर रहे हैं। यहीं पे वेदों को खत्म करके हम अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं? उपनिषद स्टार्ट कर रहे हैं। पर अगर हम सीक्वेंस की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हमने वेद पढ़े, वेद के बाद क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अगर लाइन की फॉर्म में देखोगे तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आते हैं? आरण्यक्स आते हैं। फिर आरण्यक्स के बाद में सबसे बाद में क्या लिखे गए हैं? उपनिषद लिखे गए। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है कि सीक्वेंस समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोगों के बोल सकते हैं कि वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, फिर आरण्यक्स आए थे, फिर आरण्यक्स के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? उपनिषद को पढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली हम उपनिषद पहले ले रहे हैं, पर मतलब यहाँ पे हमको समझना है कि इन सब चीजों की, तीनों चीजों के बाद में हम उपनिषद को लिखते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं कि जो उपनिषद है एक तरीके से क्या है? उप नि प्लस शद, तीनों का मतलब क्या होता है उपनिषद का? वेदों में और उपनिषद में क्या अंतर है? हमने पढ़े है ना, वेद और उपनिषद में क्या अंतर हो सकता है, मतलब सबसे मेन डिफरेंस क्या है? उपनिषद क्या है? वेद से रिलेटेड है, पर वेद में ऐसी चीजें क्या नहीं लिखी जो कि बोल सकते हो कि जो उपनिषद में देके रखी है? देखो, सिंपल सी भाषा है, जो
आपने बोला, हम लोगों ने जो वेद पढ़े हैं, वेद में किस तरीके की भाषा यूज हुई है? देव मतलब देवों की भाषा, मतलब संस्कृत यूज हुई है। हर कोई इंसान तो उसको समझता नहीं है। और जो भी वेद थे हमने पढ़े हैं, ऋग्वेद पढ़ा, तो ये सारे के सारे स्तुति थी, श्रुति थी ना, मतलब कि इंसानों ने सुना था उस सारी चीजों को, ठीक है। और सुनने के बाद भी क्या करा था? लिखा था। तो उपनिषद भी एक तरीके से बोल सकते हो कि ऐसा, मतलब कि जो हमारे गुरु हुआ करते थे उस टाइम पे, जो जिनके पास वेदों का ज्ञान हुआ करता था, उन लोगों ने उसकी क्या दी? श्रुति दी। उसको क्या करा? बोला, मौखिक उस चीज को बोला। और उनके जो शिष्य होते थे आसपास में, उन लोगों ने उस चीज को लिखा। ये चीज क्लियर हो गई? जैसे कि नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे अपना बोल सकता कि सेशन ले रहा हूँ या लेक्चर ले रहा हूँ, तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ? अपना एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। हर चीज को तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं कुछ चीज को डिक्टेट कर रहा हूँ। अब कुछ लोग, आप मैं बोल सकते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मैं एक एक चीज बोल रहा हूँ उसको नोट कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर रहे होंगे, और कुछ चीज ऐसे है कि जो शॉर्ट में लिख लेते हैं, छोटा छोटा, जैसे स्टेनो लगता है कि ऐसे आपने अगर लिख दिया कि कोई भी चीज लिखनी है, तो जैसे एंड लिखना है तो मैंने एंड को एक सिंबल बना दिया। तो इन चीजों में भी दिखाया गया है ना। तो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ज्ञान के साथ, मतलब अपना जो आप बोल सकते हो कि ज्ञान है, वो आपके साथ अर्जित कर रहा हूँ। और आप लोग को का काम क्या है? उसको लिखना, कि अगर मैं अगली बार फिर से इस चीज को पढ़ूं, वेद को पढ़ूं, तो फिर से मेरे को याद रखे कि सर ने क्या क्या पढ़ा है। तो वही चीज हमको किस में देखने को मिलती है? उपनिषद में देखने को मिलती है। मतलब जो भी गुरु थे, या जो बोल सकते हो कि जो बड़े बड़े ऋषि थे जिनको वेदों का ज्ञान था, ठीक है, उन ज्ञान, जो ज्ञानी ऋषि रहते थे, वो मौखिक स्तुति के रूप में क्या करते थे? अपने ज्ञान को देते थे। और शिष्य क्या करते थे? उसको सुनकर, उसकी मतलब उस स्तुति को सुनकर लिखते थे। तो वो सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? उपनिषद में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो उपनिषद का मतलब हमको समझ में आ गया कि वेदों में और उसमें क्या अंतर है। तो जो उपनिषद है वो ज्यादातर हमारे शिष्यों के द्वारा लिखी गई है। हमारे जो शिष्य, जिनके भी गुरु के शिष्य थे, जो भी वाणी बोलते थे, जो भी ज्ञान देते थे, जो वेदों का ज्ञान देवनागरी में था, उसको अपनी भाषा में किस में लिखते थे? वो लोग उपनिषद में लिखते थे। क्लियर हो गया? अब अंतर समझ में आ गया कि जो वेद है और जो उपनिषद है वो कैसे अलग अलग है। सॉरी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो उपनिषद की, तो उपनिषद में क्या बताया गया है कि ये किस तरीके का देयर आर फिलोसफिकल टेक्स्ट रिलेटेड टू द ओमनी प्रेजेंट सोल, गॉड, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, सीक्रेट्स ऑफ द नेचर एंड द टॉपिक्स। इसमें हमको किस चीज के बारे में देखने को मिलता है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, विश्व की उत्पत्ति के बारे में, या प्रकृति के रहस्य के बारे में, और बहुत सारे विषयों के बारे में। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें बोल सकते हो कि ये एक तरीके से क्या है? हमारे दर्शन है। जितने भी हमारे बोल सकते हो कि जो बाद में जितने भी जो धर्म बने हैं, वो सारे के सारे किसके ऊपर मतलब किससे बने हैं? उपनिषद से बने। क्योंकि इन सब चीजों का दर्शन, जो फिलॉसफी है, वो किस में डिफाइंड है? उपनिषद में डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि वेदों में जो चीजें हैं, वो वेदों की चीजों को सिंप्लीफाई करके, हम बोल सकते हो कि थोड़ी छोटी करके, अनुवाद करके, उनने शिष्यों ने किस में लिखी है? उपनिषद में लिखी है। ये चीज क्लियर हुई? तो ये उपनिषद में हमको क्या देखने को मिलते हैं? ये सारे के सारे दर्शन देखने को मिलते हैं कि आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, परमात्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रकृति के क्या क्या रहस्य हैं, ये सारे के सारे किसमें हमको देखने को मिलते हैं? उपनिषद में देखने को मिलते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो वेद में रहते थे, जो भी वेदों के दर्शन रहते थे, विचार रहते थे, वो गुरु अपने हिसाब से समझते थे, जिनको उनको ज्ञान मिला है, और जो अपना ज्ञान है वो लोगों के साथ बांटते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किसी और से पढ़ा होगा तो बिल्कुल डिप टू डिप मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज मैं अपने हिसाब से भी ऐड करूंगा ना, कुछ दर्शन मेरे हिसाब से भी होंगे। अब फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। जैसे कल मैंने बताया था वेद के बारे में कि ज्यादा हमको इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होना कि जाके हम लोग लड़ने लगे। तो अब वही चीज है कि हमको किस लेवल तक ज्ञान लेना है और कितना अर्जित करना है, और वही जो ज्ञान हमको अर्जित हुआ है, किस चीज को लिखना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? उपनिषद में देखने। तो जो भी दर्शन हमने देखे, वो सारे के सारे किससे लिए गए हैं? उपनिषद से। ये जितने भी धर्म बने हैं, क्योंकि हर धर्म का अपना एक दर्शन है, हर धर्म की अपनी एक फिलॉसफी है, वो सारी की सारी फिलॉसफी हमको किस में देखने को मिलती है? उपनिषद में देखने को मिलती है। अब ये चीज भी है कि उपनिषद को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग कितने उपनिषद है हमारे टोटल? पर 108 में से टोटल सारे उपनिषद अभी भी अवेलेबल नहीं है। उसमें से लगभग मान के चलो 10 से 12 या 12-13 ही होंगे जो कि हमको पता है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी के जिन वो बोल सकते हो, बाकी के उनका साक्षी नहीं मिला हम लोगों को, वो चीज हमको मिली ही नहीं है।
तो कुछ चीजों के बारे में ही हमको पता है, कुछ चीजों के बारे में नहीं है। तो लगभग अगर आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी बात करोगे तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कितने उपनिषद के बारे में पढ़ा था? 10 से 12 उपनिषद के बारे में ही उनको ट्रांसलेट करके उनको लिखा, या उनकी इतनी किताब ही उनको मिल पाई थी, वो उतने ही वो उपनिषद को क्या कर पाए थे? पढ़ पाए थे। ये चीज क्लियर हो गई। तो उपनिषद हम लोगों को समझ में आ गया। तो अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद क्या करते हैं? ये वैदिक कालीन भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। दिस रिफ्लेक्ट द जेनिथ ऑफ द इंडियन थिंकिंग ऑफ द वैदिक पीरियड, कि उस टाइम पे हमको लोगों की किसके बारे में, थिंकिंग के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे वैदिक काल के लोग किस तरीके से सोचते थे। क्योंकि दर्शन के बारे में बताया ना मैंने अभी हाल, क्या बोला कि अब वो आपके ऊपर है कि आप विचारों को या चीजों को किस तरीके से ले रहे हो, आपके क्या दर्शन है। मतलब कि अब दर्शन मतलब कि आप जो चीज देख रहे हो, जो प्रकृति में जो चीज हो रही है, वो एक तरीके से आपके लिए क्या है? दर्शन है। ठीक है, अब वही चीज आप किस तरीके से समझते हो और समझने के बाद दूसरों को देते हो, ये सारी की सारी चीजों से हमको क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई। तो इनमें से कर्म कांडों को आलोचना तथा सम्यक विश्वास एवं ज्ञान के मूल्यों पर बल दिया गया है। इन दिस क्रिटिसिज्म ऑफ द रिचुअल्स एंड द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर बिलीव्स एंड द नॉलेज हैज बीन एम्फेसाइज। मतलब कि इसमें सारी की सारी चीजें वैल्यूज के बारे में, मतलब हमारे सम्यक ज्ञान के बारे में बताया गया है, ज्ञान के क्या क्या मूल्य है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करें उपनिषदों में से कुल कितनी संख्या है? 108, और जिसमें से प्रमुख वैदिक साहित्य के क्या है? भाग भी है। किसके साहित्य के? वैदिक साहित्य के भाग है। तो कई उपनिषदों में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हमारे? लगभग हमने 12 देखे हैं, तो ये 12 उपनिषद ही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? ऐत्रेय। दूसरा क्या है? कौशितकी। दूसरा छंदोग्य। चौथा केन। तृतीय कथ, श्वेताश्वर, ब्रह्मदत्त, ईश्क, मुंडक, क्रश और मांडुक्य। तो इस तरीके के हमने 12 उपनिषदों के बारे में देखा, और लगभग इन 10 से 12 जो उपनिषद थे, उन सभी उपनिषदों को किसने पढ़ा था? आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इतने ही, मतलब कि वो सबसे पहले थे, उनके पास भी इतने ही उपनिषद अवेलेबल थे, उतने उनके पास थे, तो उनको भी इतने का ही ज्ञान है। ठीक है, और इन्हीं उपनिषदों में से हमारे क्या निकले हैं? अलग अलग दर्शन निकले हैं, और अलग अलग दर्शन निकलने के बाद हम लोगों को इनके बारे में पता चला है। और क्या पता चला है कि उस तरीके के वैदिक काल के टाइम पे लोग किसकी भाषा कैसी होती थी, किस तरीके से वो सोचते थे, किस तरीके से उनकी परंपराएं रहती थी, और किस तरीके से उनका जीवन जीने का तरीका था। क्योंकि अभी हमारा जीवन जीने का तरीका कुछ और है, हम किसी और चीज के बारे में ज्यादातर सोचते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखोगे तो पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं लोग, या बोल सकते हैं अभी हमारी टाइम पे बात करो तो हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो सबका देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, और उस टाइम पे हम देखते हैं कि वैदिक काल में देखने का तरीका या दर्शन, लोगों की थिंकिंग कैसी थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको कैसे देखने को मिलती है? उपनिषद में देखने को मिलती है। अब देखो, इसका रीजन मेन यही है क्योंकि शिष्यों ने जब अपना अनुवाद करा तो हर शिष्य का अपना दर्शन होता था। ये चीज क्लियर हो गई ना? तो जब अनुवाद करा, जिस जिस हमको उपनिषद को बारे में पता चलता है, तो उसमें अलग अलग उपनिषद हैं और अलग अलग दर्शन के बारे में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कि उस टाइम पे लोगों की अलग अलग क्या मेंटेलिटी होती थी, ये सारी की सारी चीजें किसमें देके रखी है? उपनिषद में देके रखी है। ठीक है, और अगर हम उपनिषदों की बात करें तो मेन चीज क्या आती है? कौन से वेद से कौन कौन से उपनिषद दिए गए हैं, कौन कौन से उपनिषद कौन कौन से वेद में लाया करते। तो अगर हम बात करें ऐत्रेय की और कौशिकटी की, तो वो किस में आते हैं? हमारे ऋग्वेद में। ठीक है, छंदोग्य और केन किस में आते हैं? हमारे। और अगर तृतीय की बात करूं और कट की बात करूं और श्वेताश्वर की बात करूं, तो वो किस में आते हैं? हमारे यजुर्वेद में। और मुंडक की बात करें तो, और प्रसन्न की बात करूं तो, ये सारी की सारी चीजें किसमें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमको याद करना, मतलब बेसिक फैक्चुअल हमारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि कौन सा उपनिषद किस वेद से रिलेटेड है। तो ये हमको बोल सकते हैं कि ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, और बहुत सारे अलग उपनिषद भी हमको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हम एक बार इनके बारे में देख सकते हैं। तो किस किस के ऊपर उपनिषद दे के रखा है? हमारा सामान्य योग वो उपनिषद है, योग उपनिषद है, संन्यास उपनिषद है, वैष्णव है,
वो शैव वैष्णव वो उपनिषद है, और बोल सकते हो शक्त उपनिषद है। तो इसमें सब में अलग अलग चीजों के बारे में बताया। वैष्णव में वैश्य मतलब वैष्णव धर्म के बारे में बताया, शिव में शिव के बारे में बताया, शक्ति में शक्ति पीठ के बारे में ज्यादातर बताया। तो इस तरीके की योगा उपनिषद में योगा के बारे में बताया। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट उपनिषद भी हमारे लिए अवेलेबल है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा लगभग बोल सकते हैं कि जो उपनिषदों का बेसिक आइडिया है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कल अच्छे से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे हम चीजें समझ में आ गई। तो लगभग हमने वेद तो पूरा कर ही लिया, 2 वेद हमारे जो बचे थे उन वेदों के बारे में पढ़ा, उपनिषद के आइडियाज के बारे में समझ लिया कि क्या क्या आइडिया दिए गए हैं, कि उनका मतलब कि उपनिषदों का होने का और उनका बोल सकते हो वेदों से क्या मतलब बोल सकते डिफरेंस है, और बेसिकली कौन कौन से उपनिषद में कौन कौन से वेद में आता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। क्लियर हुआ। तो कल हम ज्यादातर इसमें जो आपके उपनिषद है उनसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। आइडियाज हम लोगों ने देख ली, ठीक है। थैंक यू।